हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज एक ऐसी कंपनी के ऊपर बात करेंगे जिस कंपनी का फंडामेंटल्स काफी इंप्रूव होना शुरू हो गया है और अगर इस कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू में आपको वृद्धि होती हुई नजर आ रही है और जो इसकी स्टोरी चल रही है, इस सेक्टर की जो स्टोरी चल रही है उसके हिसाब से ये एक आने वाले समय में एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। अगर ये टर्न अराउंड स्टोरी हुई तो आप ये मान के चलिए कि अभी जो स्टॉक के प्राइसेस हैं और आने वाले समय में इसके स्टॉक के प्राइसेस कई गुना हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इस कंपनी की एनालिसिस करें। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको इस तरह के मल्टी बैगर कॉन्सेप्ट्स मिलते रहेंगे और इसके अलावा शेयर मार्केट की लेटेस्ट जो जानकारी है वो भी आपको मिलती रहेगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि क्या रहा है रिसेंट क्वार्टर्स में। सितंबर 2019 यहां पे सेल्स था 1427 करोड़, दिसंबर 2019 में सेल्स हो जाता है 1724 करोड़ और उसके बाद मार्च 2020 में 1863 करोड़। देन कोरोना इफेक्ट जून 2020 क्वार्टर में 1335 करोड़, सितंबर 2020 1570 करोड़, यानी कि सितंबर 2019 के मुकाबले यहां पे कमी आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद सेल यहां पे इंप्रूव हुआ 1763 दिसंबर 2020 में, देन 2000 करोड़ मार्च 2021 में, जून 2021 में 1300, फिर से यहां पे फ्लक्चुएशन दिखाई देता है और ये सेल्स का दबाव आपको यहां दिसंबर 2021 तक दिखाई देता है। देन मार्च 2022 में आकर के 1622 करोड़, देन जून 2022 में 1530 करोड़ और उसके बाद फिर से आपको एक दबाव दिखाई दे रहा है। यानी आप सितंबर 2022 से अगर इसकी तुलना करेंगे सितंबर 21 से तो यहां सेल्स जो है वो कम है और पिछले सितंबर से उसके पहले यानी 2020 तो वहां पर आपको ज्यादा सेल्स नजर आ रहा है। यानी मार्च 2020 का जो क्वार्टर था इनका इधर के बीच का अच्छा क्वार्टर आप मान सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फ्रंट पे अगर आप देखें तो कंपनी लगातार दबाव में नजर आ रही है। इधर -6% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है कंपनी के लिए। लेकिन अगर आप मार्च 2022 में देखें तो यहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% और मार्च 2021 में 11%। इसका मतलब है कि कंपनी का पोटेंशियल मार्च में काफी अच्छा नजर आता है, 12% मार्च 2020 में। यानी कंपनी 10% प्लस मार्जिन को रख सकती है, लेकिन उसके बाद के आप क्वार्टर्स में देखेंगे तो यहां पर कंपनी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है। इसी कारण से कंपनी फंडामेंटली दबाव में रही है। अगर आप इंटरेस्ट की बात करते हैं तो क्वार्टरली जो है 70 करोड़ के आसपास कंपनी इंटरेस्ट देते हुए सितंबर 2019 में 78 करोड़ और दिसंबर 2019 में 78 करोड़ और इधर के क्वार्टर में आप देखेंगे सितंबर 2022 में 32 करोड़। तो कंसिडरेबली डेट रिडक्शन की तरफ कंपनी चल रही है जो कि इसके फंडामेंटल की तरफ इंप्रूवमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। यही कारण है कि अगर आप देखें कि कंपनी का जो मार्जिन है वो घटता हुआ नजर आया तो यहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी इधर के किसी भी क्वार्टर में एक्सेप्ट मार्च 2021 की बात करें और मार्च 2022 की, तो कंपनी को मार्च 2022 के क्वार्टर में 56 करोड़ का मुनाफा हुआ और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात यहां पे की जा रही है और 109 करोड़ मार्च 2021 में और मार्च 2020 में 103 करोड़। तो उसका आपको यहां पर रिफ्लेक्शन नेट प्रॉफिट में भी नजर आएगा कि कंपनी केवल मार्च में ही प्रॉफिटेबल नजर आ रही है और जबकि पिछले क्वार्टर में 162 करोड़ का नुकसान और इसी को अगर आप कंपेयर करें सितंबर 2021 से तो वहां पे 113 करोड़ का नुकसान था। तो नुकसान तो पिछले साल के मुकाबले बढ़ता हुआ नजर आया और सितंबर 2019 में देखेंगे आप तो 90 करोड़ का नुकसान और सितंबर 2020 में 160 करोड़ का नुकसान। तो यहां कंपनी जूझती हुई नजर आ रही है और किसी भी फ्रंट पे आपको कहीं भी नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। केवल 3 क्वार्टर आप देखेंगे कि मार्च वाले ही है, मार्च 22, मार्च 21 और मार्च 20 सब में कंपनी का पॉजिटिव यहां पे रहा है परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स, अगर आप बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है वो 5576 करोड़ रुपए है। तो कंपनी कोई ऐसी नहीं कि छोटी मोटी कंपनी है। कंपनी 5576 करोड़ रुपए मार्च 2022 यानी कि पूरे साल मार्च 2022 वाले साल में कंपनी ने यहां पे सेल्स किया। और अगर आप देखें 2021 वित्त वर्ष में कंपनी 6666 करोड़ रुपए का सेल कर चुकी थी और इसके अतिरिक्त अगर आप देखें हाईएस्ट सेल्स जो है 2019 के वित्त वर्ष में कंपनी ने ऑलरेडी कर दिया है।
तो कंपनी में पोटेंशियल है, कंपनी बेच सकती है, लेकिन कंपनी फिलहाल दबाव में थी, इसलिए कंपनी के शेयर प्राइसेस आपको दबाव में दिखाई दे रहे हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए कि सालाना आधार पे कंपनी इंटरेस्ट कितना दे रही है, 448 करोड़, 664 करोड़, और हाईएस्ट आपको अगर देखना है तो मार्च 14 साल 2014 के क्वार्टर में आप देखिए तो 1129 करोड़। ये पूरा का पूरा 10 साल का ये कंपनी का जो सेल्स है उसको अगर आप देखें तो 2010 में 3201 करोड़ वाली कंपनी का जो सेल्स है वो डबल होता हुआ आपको नजर आया है, लेकिन आपको एक्सपेंसेस भी उसी रेशियो में बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिसका कि आपको यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में रिफ्लेक्शन दिख रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन टीटीएम बेसिस पे देखें तो केवल 1% है, और उसके पहले 3%, 2%, 7% और हाईएस्ट अगर आप देखना चाहें तो ये 2017 के साल में 19% था। यानी पोटेंशियल है कंपनी में, लेकिन यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के फ्रंट पर कंपनी जूझती हुई नजर आ रही है। और अगर आप इसके इंटरेस्ट के लेवल को देखेंगे तो इंटरेस्ट भी लगातार घट रहा है, यानी कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रही है, इसके कारण ही इंटरेस्ट घट रहा है। नेट प्रॉफिट के फ्रंट पर आप देखेंगे कि कंपनी साल 2011 के बाद कभी भी प्रॉफिट में नहीं आई है। हाईएस्ट लॉस कंपनी को 1626 करोड़ साल 2014 में लगता हुआ नजर आया, लेकिन कंपनी इतने फ्लक्चुएशन के दौर से गुजर रही है, पर फिर भी सेल्स आपको दिखाई दे रहा है कि एक कंसिडरेबल लेवल पर सेल्स इसका अभी भी है। तो इसी चीज को अगर आप स्नैपशॉट्स के थ्रू अगर देखेंगे तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में केवल 1%, 5 साल में 5% और 3 साल में नेगेटिव 6% का है, और टीटीएम बेसिस पे नेगेटिव 11% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ यहां पर भी निराशाजनक स्थिति है। लेकिन आप स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स और 1 ईयर का परफॉर्मेंस ठीक ठाक नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, तो यहां पर आपको फंडामेंटल कंपनी का कुछ भी सही नहीं है। तो फिर मैंने क्यों कहा कि कंपनी का फंडामेंटल इंप्रूव हो रहा है, तो आइए इस पर इसके बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए कंपनी का रिजर्व क्या है। कंपनी का रिजर्व साल 2010 में 2846 करोड़ रुपए था, जो कि फ्लक्चुएशन इसमें आप काफी देख रहे हैं। 2869 करोड़ दे 4000 करोड़ के आसपास हुआ, देन ये आपको दिखाई दे रहा है कि 2300 करोड़ रुपया हुआ। तो आप अगर आप देखिए कि कंपनी यहां पे रिजर्व को अपने लोन को घटाने के लिए यूज करती हुई नजर आ रही है। तो बोरोइंग्स अगर आप देखें तो 6350 करोड़ साल 2010 में कंपनी ने लिया, और हाईएस्ट लेवल पर कंपनी 2012 में थी, फिर घटाया कंपनी ने, लेकिन फिर कंसिडरेबली ये आपको बढ़ता हुआ नजर आया 7010 करोड़ मार्च 2010 में। लेकिन उसके बाद कंपनी ने कंसिडरेबली इसको घटाया है, और फिलहाल कंपनी के लोन बुक में 4598 करोड़ रुपए हैं। तो फंडामेंटल कहां से इंप्रूव हुआ? फंडामेंटल इंप्रूव ये हुआ कि अभी मैंने एक रिसेंट वीडियो में बताया था कि कंपनी ने अपने जो टर्म लोन है उसको सेटल कर दिया है, और कंपनी ने ये घोषणा की और इसको एक्सचेंज में बताया कि कंपनी के पास अब कोई भी डेट नहीं है। तो ये जो लोन है आपको अगले क्वार्टर में सेटल होता हुआ नजर आएगा। यहां पर इसमें काफी ज्यादा कमी आएगी, या हो सकता है कि कंपनी ने अगर पूरा पेमेंट कर दिया हो तो ये यहां पर ये फिगर दिखाई ना दे, यानी कि अब कंपनी को इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो बच जाएगा और कंपनी प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएगी। तो इस लिहाज से अब इसका फंडामेंटल जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हो चुका है, और कंपनी अब जो भी सेल्स करेगी वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करे या फिर नेट प्रॉफिट की बात करे, उसमें आपको नजर आता हुआ नजर आएगा। बस एक कंसिडरेबल चीज कंपनी को करनी है, और वो है कंपनी को अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जरूर सुधारनी होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्योंकि फंडामेंटली वीक कंपनी रही है, और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न उसी को इंडिकेट कर रहा है। 24% केवल प्रमोटर है, FII 1.59। आपको एक जबरदस्त इंडिकेशन यहां पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। मार्च 2022 में 1.2, देन 1.38 जून 2020 में, और सितंबर 2020 में FII ने अपना स्टेक बढ़ाया है। DII यहां पर रहे हैं परंपरागत रूप से, लेकिन उन्होंने अपना स्टेक यहां पे घटाया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर पब्लिक सबसे ज्यादा होगी, जहां पे आपको टिकट साइज शेयर का कम दिखेगा। फंडामेंटली कंपनी अगर वीक दिखाई देती है तो वहां पर पब्लिक आपको नजर आती है। तो इसलिए अब आपको नजर रखनी है कि कंपनी का फंडामेंटल इंप्रूव होने वाला है, तो शेयर प्राइस भी इंप्रूव होगा ही। तो फ्रेंड्स कंपनी कौन सी है? अगर आपको कंपनी का नाम जानना है तो आपके लिए हाजिर है ये बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। ये एशिया की लार्जेस्ट शुगर मिल कंपनी है,
तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, इनके पास कैपेसिटी है शुगर क्रशिंग की, और आपको पता है कि एथेनॉल की जो स्टोरी है वो यहां पर जबरदस्त तरीके से इन लोगों के लिए एक पॉजिटिव स्टोरी बनने वाली है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल 2191 करोड़ के सापेक्ष कंपनी अगर 6000 करोड़ रुपए का सेल्स जनरेट करने में सफल हो रही है तो कंपनी में एक टर्न अराउंड स्टोरी जरूर बन सकती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी अभी भी नुकसान में है। आप रेंज देखिए, 8.35 से 22.60 का रेंज पिछले एक साल का 52 वीक का है। बुक वैल्यू 16 रुपए के अगेंस्ट में कंपनी का जो शेयर है इस समय 17 रुपए पर ही है केवल। तो आप ये ध्यान रखिए कि कंपनी का बुक वैल्यू 16 रुपए है और अभी अभी शेयर बढ़ना शुरू हुआ है। शेयर के प्राइस पर अभी मूवमेंट पे हम अभी चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, तो कंपनी के रीसेंट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो बजाज हिंदुस्तान के एक महीने का रिटर्न आप देखिए 57%, यानी कि शेयर जो है अराउंड 10 रुपीज के आसपास एक महीने पहले हुआ करता था और इसमें 6.25 की आपको वृद्धि हुई है। 57% का रिटर्न एक महीने में कंपनी ने दिया है। फ्रेंड्स, पिछले 5 साल में कंपनी ने 17% का रिटर्न दिया है, जो कि काफी नेगेटिव है। और कंपनी का फंडामेंटल क्योंकि सही नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल सही न होने के कारण कंपनी उसी रेंज में घूमते हुए नजर आ रही है। तो आप यहां देख सकते हैं कि कंपनी ने काफी निराश किया अपने निवेशकों को, इवन इफ की कंपनी लार्जेस्ट शुगर क्रशिंग कंपनी है। और अगर आप देखेंगे इसका मैक्सिमम चार्ट तो फ्रेंड्स आप पाएंगे कि इसका लेवल 400 के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जो 400 रुपए का लेवल था ये 2006 में कंपनी ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है और वहां से कंपनी का परफॉर्मेंस जमीन छूता हुआ नजर आया। तो ऑल टाइम 142% का मात्र इसका रिटर्न है और कंपनी 1999 के भी पहले की है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के ये चार्ट ऑल टाइम हाई है, जो कि यहां आपको इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी का अगर फंडामेंटल इंप्रूव हो चुका है और हो रहा है तो उस प्रोसेस में अब हमें तैयार हो जाना चाहिए। फिलहाल जो कंपनी है उसका शेयर प्राइस 10 रुपए से अचानक से 17 रुपए तक जाता हुआ हमें नजर आया और उस हिसाब से हमें रेडी रहना चाहिए। तो क्या ये एक टर्न अराउंड स्टोरी हमें अच्छा रिटर्न बना करके देगी, ये तो हमें भविष्य में पता चलेगा। कोई भी एक्शन करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। ये एक एजुकेशनल वीडियो है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।